बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई ज़हरा किचन। मैं ज़हरा किचन में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये हमारे पास आधी प्याली घी, इसमें हमने डालना है 2 अदद प्याज। इन्हें रफली सा चॉप करना है, बिल्कुल चॉप नहीं करना बल्कि रफली सा चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। जी हाँ, हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियों का मौसम हो चुका है शुरू, क्यों ना इस मुनासबत से हम बनाएं ऐसी रेसिपी जो हमारे बच्चों को, बड़ों को, सब के लिए हो, मज़ेदार भी और साथ ही एनर्जी भी करे उन्हें प्रोवाइड। जी हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी अपनी कलेजी मसाला। बहुत ही मज़ेदार सा कलेजी मसाला, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही नए और मुनफरिद अंदाज से हम बनाएंगे अपना ये मसाला जो हमें एनर्जी भी देगी और साथ साथ चटपटी और यम्मी यम्मी सी कलेजी। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। प्याज हमारा नरम हो गया है बल्कि हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसमें मैं डालूंगी स्टेज में, ये है मेरे पास अदरक लहसुन कुटा हुआ और साथ मिर्च 2 अदद कुटी। याद रहे अदरक लहसुन हमने पेस्ट नहीं डालना बल्कि इसे कूट के डालना है। साथ मिर्च भी हमने रख ली थी, कूट लेनी है। कूटने के बाद हमने शामिल करना है इसको अपने प्याज के अंदर। अब इसे हल्का सा भूनेंगे ताकि हमारे लहसुन का कच्चापन भी हो जाए ख़त्म। चलें स्टेज में अब मैं डालूंगी इसके अंदर, ये है मेरे पास टमाटर 2 अदद, ये भी हमने कूट के डालने हैं। टमाटर का पेस्ट नहीं डालना और ना ही टमाटर को काट के डालना है बल्कि हमने इसे कूट के शामिल करना है अपने मसाले के अंदर। अब इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई। हो चुकी है अब इसकी भुनाई। अब करेंगे इसके अंदर हम शामिल अपने मसाले। इस स्टेप को देखिएगा बहुत ही गौर के साथ ताकि गलती कोई आपके खाने में कहीं से भी गलती की गुंजाइश ना रहे। ये है मेरे पास 2 अदद कुटी हुई सूखी धनिया, नमक, हस्बे जायका और यह गरम मसाला 1/4 ये भी डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ। ये है ज़ीरा सफ़ेद, इसे हमने कूट के डालना है, इसे ग्राइंड करके शामिल नहीं करना। ये है मेरे पास 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। अब इसकी करेंगे थोड़ी सी भुनाई। भुनाई करते वक्त हमने पानी डालना है थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसी को भूनेंगे। जैसे घी हमारा निकलना शुरू हुआ वापस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर अपने मसाले को फिर दोबारा भूनेंगे। इस तरह तकरीबन 1 कप पानी हम इसमें यूज़ करेंगे अपना मसाला भूनते वक्त। ये लेंगे मसाले की प्यारी सी खुशबू हमारे किचन में आ चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू है। जब आप खुद बनाएंगे इसे अपने हाथ के साथ, फिर आपको महसूस होगा कि कितनी प्यारी सी खुशबू हमारी कलेजी की हमारे किचन में शामिल हो जाएगी और बहुत ही मज़े से लेकर आप भी खाएंगे और अपने घर वाले भी खाएंगे। वो बच्चे जो कलेजी नहीं खाते लेकिन आज की रेसिपी के बाद वो तो मज़े से कलेजी खाएंगे और फरमाइश भी करेंगे कि मम्मा जानी वही कलेजी हमें दोबारा बना दें जो आपने उस दिन ज़हरा किचन में देख के बनाई थी। ये देखें अब इसमें कलेजी शामिल की, मेरे पास थी आधा किलो। इसे शामिल करने के बाद अब करेंगे इसकी अच्छी सी भुनाई ताकि हमारा तमाम मसाला हो जाए कलेजी में शामिल और कलेजी का कलर भी हो जाए वाइट। कलेजी हमारी अच्छी सी भून चुकी है, घी इसका निकल आया। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास 1 अदद बड़ी इलायची शामिल करने के बाद फिर इसे थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये है मेरे पास 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसे लेंगे अपनी दम की कंडीशन में 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारी कलेजी अच्छी सी गल जाए। फ्लेम को रखना है 0 पे ताकि कलेजी का दम अच्छा सा आ जाए। कलेजी का सफ़र अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ बल्कि थोड़े से स्टेप और भी बाकी हैं। एंड तक रहेगा हमारे साथ ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल बने परफेक्ट। कलेजी हमारी गल चुकी है, घी हमारा निकल आया। इस स्टेज पे हम इसे मुसलसल भूनेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी इसकी हो जाए तैयार। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये है हमारे पास दही के डालेंगे हम 5 से 6 चम्मच, तकरीबन ये हो जाएगी 50 ग्राम दही हम शामिल करेंगे अपने इस कलेजी के अंदर। अब शामिल करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि दही का पानी हो जाए ख़त्म और अच्छी सी ग्रेवी और अच्छा सा जायका हमारी कलेजी में हो जाए शामिल। आज तो खाने वाला प्लेटों पे प्लेट ही चट करेगा जिस तरह की कलेजी आज हम बनाएंगे। मेरी वो दोस्तें
लेकिन अक्सर शिकायत होती है कि कलेजी बनाते वक्त हमारी कलेजी में अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन आज की रेसिपी अगर आप मेरे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही मज़े की कलेजी बनेगी। ये देखें जी, अब हम इसे छोड़ेंगे 2 से 4 मिनट के लिए ताकि दही का अपना पानी हो जाए ख़त्म। दही हमारी अच्छी से भून चुकी है, घी इसका निकल आया है। स्टेज पे ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। हम बना रहे थे अपनी ये मसाला, ये देखेंगे ये हो चुका है तैयार मसाला कलेजी। स्टेज पे चाहें तो आप इसे निकाल कर डिश आउट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपको थोड़ा सा बनाना है शोरबा, पसंद करते हैं आप शोरबे वाला सालन, तो स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी डालने के बाद इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसे करेंगे 5 से 6 मिनट का देंगे दम, ताकि हमारा शोरबा भी अच्छा सा हो जाए तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। अब हम इसे खोलेंगे अपनी दम की कंडीशन से। ये देखें जी, मज़ेदार सा शोरबा हमारी कलेजी में तैयार हो चुका है। अब हम इसे करने वाले हैं डिश आउट। डिश आउट करने के बाद भी एक मैजिक है हमारे पास, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि वो मैजिक भी आपकी समझ में आ जाए और आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बने। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े का कलेजी मसाला हमारा तैयार हो चुका है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे दी। अगर आप चाहें तो जैसे ही मसाला हमारा तैयार हुआ था उस तरह निकाल सकते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं अपना शोरबा इस मसाले में, इस कलेजी में, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा 1 कप डाला है पानी, उसका बनाया हमने शोरबा। दोनों तरीके आपके पास हैं, जिस तरह आप चाहे इसे यूज़ करें। तंदूर की रोटी के साथ खाएँ या फिर आप चपाती के साथ खाएँ। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है। ऊपर हमने किया गार्निश सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ। ये हम डालेंगे ऊपर से हल्का सा 1/4 गरम मसाला और इसके साथ ही निचोड़ेंगे 1 आध लीमू निचोड़ने के बाद ये देखें अब तो बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। ज़हरा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।